पिछला बार नेता जात गिन रहे थे, लेकिन इस बार जनता सवाल पूछ रही है, नौकरी कहाँ है, रोजगार कहाँ है। क्या 2025 का चुनाव जात नहीं काम के नाम पर होगा? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि आम जनता की उम्मीदों की जंग बन गया है। इस बार मुद्दा सिर्फ सीट बंटवारा या मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, बल्कि असली सवाल यह है कि पिछले 5 साल में बिहार की जनता को क्या मिला और क्या अगले 5 साल में उन्हें मिलने वाला है। जहां एक तरफ एनडीए यह दावा कर रही है कि उसके पास विकास का रोड मैप है, वहीं महागठबंधन बेरोजगारी और महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा बना रहा है। दिलचस्प बात यह है कि छोटे छोटे दल जो अक्सर चर्चा से बाहर रहते हैं, इस बार चुनाव की दिशा और दशा बदल सकते हैं। जैसे चिराग पासवान, जिन्होंने पिछली बार अकेले चुनाव लड़कर बीजेपी को भी मुश्किल में डाल दिया था, क्या वे इस बार किंग मेकर बनेंगे? इसके अलावा बिहार की राजनीति में युवाओं की भूमिका इस बार अहम होने वाली है। पहली बार वोट देने वाले लाखों युवा यह तय करेंगे कि सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाएगी। चर्चा है कि युवाओं को रोजगार चाहिए, किसानों को सही दाम और महिलाओं को सुरक्षा व सम्मान चाहिए। अगर जातीय समीकरण की बात करें तो यह सही है कि यादव, कुर्मी, दलित और महादलित वोट किसी भी पार्टी का भविष्य तय करेगी। लेकिन एक बड़ा तबका अब जात से ज़्यादा काम पर वोट देने की बात कर रहा है। यही 2025 का चुनाव बाकी चुनाव से अलग बना रहा है। तो सवाल यही है, क्या बिहार की जनता इस बार जात पात से ऊपर उठकर विकास और रोजगार को मुद्दा बनाएगी या फिर राजनीति वही पुराना रास्ता अपनाएगी? अगर वोट जात के नाम पर जाएगा तो सबसे ज़्यादा किसको वोट मिलेगा, आइए जानते हैं। यादव वोटर है लगभग 14%, ये आरजेडी को मिलेगा यानी तेजस्वी यादव को। और कुर्मी वोटर है लमसम 3%, तो ये तो वोट जाएगा नीतीश कुमार को। और दलित और महादलित वोट लगभग 16% है, तो ये तो वोट मिलेगा चिराग पासवान को। और यहाँ पर राजपूत वोटर है 5 से 6%, तो ये तो मिलेगा बीजेपी को। और ब्राह्मण भी है 5%, तो ये भी बीजेपी को मिलेगा। और मुसलमान वोटर 16 से 17% है, तो ये तो आपको पता है कि ये भी आरजेडी को ही मिलेगा। तो आप कमेंट करके ये बताइए कि आप किसका सपोर्टर हैं।